हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल के वीकली आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का व्यू क्या रहने वाला, आने वाले वीक में, आने वाले दिनों में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या सपोर्ट रहेगा अपना, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, वेव के प्रोस्पेक्टिव से हम मार्केट को समझते हैं। रैंडमली मार्केट को हमें बाय और सेल नहीं करना, जैसा मार्केट हमें दिखाएगा मार्केट को हम वैसे करने वाले हैं। अपने एनालिसिस के अनुसार मार्केट वैसे दिखा देता तो वैसे कर लेते हैं। बाई साइड का दिखा था बाई साइड करना है। इसमें मार्केट को अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको बाइंग भी मिलेगी, सेलिंग भी मिलेगी। ठीक, तो मार्केट का प्रोस्पेक्टिव क्या है? मार्केट को प्रोस्पेक्टिव का लेकर के हमें ये एंटिसिपेशन है कि न्यू हाई लगेगा। कब से हम कर रहे हैं न्यू हाई का एंटिसिपेशन है? 27,500 की बात में कई टाइम से करते आ रहा हूँ। मार्केट का जब ये गिर रहा था, मार्केट ये गिर रहा था, तो हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे? हम यहाँ पे इसका बॉटम ढूंढ रहे थे गिरावट में, कि इस गिरावट का हम बॉटम का हम बना सकते हैं। हम बॉटम ढूंढ रहे थे। और रिटेलर क्या ढूंढ रहा था? पब्लिकली यूट्यूब पे इस टाइम के जितने भी वीडियो जाकर के देखोगे तो वो मार्केट का लोअर साइड ढूंढे जा रहा है। अपन जैसे है चैनल पे जो ऑडियंस है अपने इस चैनल के, वो सब क्या देख रहे थे? हम सब यहाँ पे बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और बॉटम ढूंढने के बाद में हम बात कर रहे थे कि 27,500, तो 27,500 वाला तो अपना इंटेक्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे नहीं है, अब आपके साथ में बताते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो अपना व्यू जो है ये वाला वीडियो अगर आप लोगों ने अपने YouTube चैनल पे जाना और YouTube चैनल पे जाकर के निफ्टी की गिरावट कब खत्म होगी, इस वीडियो को देखना। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा। अगर नहीं भी देखा, जिन लोगों ने देखा भी है ना, तो इसको अगेन जाकर के देखना कि निफ्टी की गिरावट कब खत्म होगी। इसी वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है, ये वाला निफ्टी गिरावट कब खत्म होगी। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर किस तरीके से हम देख रहे हैं। तो अभी हम इसमें यहाँ पे डिस्कस किया कि 24,400 का बॉटम है और 27,500 को देखिए। अभी हम इसमें कहाँ पे स्टैंड है? अभी तो इसकी जर्नी हमने यहाँ पे है। अभी तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसका ऑफ आए हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमारी सितंबर सीरीज की शुरुआत कैसे होगी, अगर वो नहीं देखी होगी तो वो भी वीडियो देख लेना। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। सितंबर सीरीज की शुरुआत कैसे होगी, इसमें बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ। निफ्टी वीकली वेव एनालिसिस में क्या सितंबर सीरीज की शुरुआत कैसे होगी, इसमें भी हमने आपको बॉटम ढूंढने में बहुत हेल्प करी है। मार्केट का जो बॉटम बना है ये भी शॉर्टर टाइम फ्रेम का, इसमें भी बहुत हेल्प हुई है। यानी कि अगेन दोबारा अपॉर्चुनिटी थी। चलिए, तो ये दो स्क्रीनशॉट है इसके माध्यम से, और ये वाला ये वीकली टाइम फ्रेम का। तो इसके अनुसार तो अपना व्यू बन गया कि डायरेक्शन हमारा अपसाइड का। इसमें हम हाफ जर्नी तय कर लिए हैं और अभी और बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो बाकी है, ठीक है। और अब डेली के प्रोस्पेक्टिव से क्या देखे थे हमने? डेली के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो अपन ने इसमें सितंबर सीरीज में, तो सितंबर सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली थी। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? तो सितंबर सीरीज की शुरुआत यहाँ से एक 24K का तो सपोर्ट रहेगा, और यहाँ से मार्केट एक ये डाउन से ये अपसाइड के लिए। इसमें कहाँ खड़े हम? अभी इसमें भी यहाँ खड़े हैं, 24,250 के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो व्यू ये दिखाने का लॉजिक क्या? आपको डायरेक्शन मिल गया, दोनों स्क्रीनशॉट से आपको ये डायरेक्शन मिल गया होगा मार्केट में कि वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं। वीकली प्रोस्पेक्टिव अपना अपसाइड का, ठीक। डेली पे क्या ये क्लियर हो गया? तो हमें लोअर साइड का, तो हालांकि लोअर साइड के लिए इंट्राडे में मिलेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम मिलेंगे, लेकिन लार्जर स्केल पे बिल्कुल नहीं देखना। एक ये पहली क्लियरिटी हुई आपने। फिर डेली पे भी आपको क्लियरिटी होगी कि हमें डाउन साइड के लिए नहीं देखना, इसको एज ए बी और सी करके ऐसा नहीं देखना। इसको कैसे देखना? जब वीकली पे हम स्ट्रेंथफुल है और 27,500 की तरफ जा रहे हैं, और डेली पे हम ये फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, तो थर्ड कर रहे हैं, तो थर्ड लॉन्गेस्ट होता। समझो बात को। तो हमें अपॉर्चुनिटी को कहाँ देखना? यहाँ पे भी आपकी फुल हेल्प करिए इस पैटर्न को समझाने में, ठीक है, ये जिगजे को समझाने में। उसके बाद में आपका फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, ये थर्ड ऑन गोइंग। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया? ये वाला कि 25,250 को हम ब्रेक करेंगे, और 25,250 का अपना रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो रेजिस्टेंस
प्रेस करेगा या क्या करने वाला है, ये भी डिस्कस किया। चलिए अब मैं आगे फर्दर समझा देता हूँ आपको। तो अब जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना आपको, तो डिप जो भी आएगा तो उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह में ग्रैब करना है मार्केट में। तो ये एनालिसिस है, हम इसको कैसे करें। अब इस पिछले को सोचो, पिछले को भूल जाओ कि ये पैटर्न क्या था, ये तो मैंने कई वीडियो में समझा दिया है। अगर आप जिन लोगों को नहीं देखिए तो वो वाले आपको ये मिल जाएगा पैटर्न, फिर इसी में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कहाँ मिल जाएगा, मैं इसको यूट्यूब पे दिखाऊं तो कहाँ पर है। मेरे ख्याल से थर्ड लॉन्गेस्ट वेव होगी ना, थर्ड लॉन्गेस्ट वेव को हमने डिस्कस किया है इसी चैनल पे। थर्ड लॉन्गेस्ट वेव कहाँ पे मिलेगा यार, याद नहीं है कब किया था हमने। देखता हूँ देखो, ये रहा, ज्यादा दूर नहीं, 1 महीने पहले इसमें मिल जाएगा आपको। निफ्टी वेव थर्ड लॉन्गेस्ट वेव होती है ना, वहां पर मिल जाएगा आपका इसका क्लू। इसको वीडियो को देख लेना अगर जिनको ये देखना है ना। बाकी शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 2 वीडियो ही बहुत हेल्प करेगी आपको समझने के लिए। एक तो आपका निफ्टी गिरावट कब खत्म होगी, और निफ्टी वीकली सितंबर सीरीज कैसे शुरुआत होगी। चलो आगे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो व्यू अपना क्लियर हो गया, पैटर्न इसमें ये हो गया हमारा। अब इसको पहला ले रहे हैं, इसको दूसरा ले रहे हैं, इसको फर्स्ट ले रहे हैं, इसको सेकंड ले रहे हैं, थर्ड अपना लॉन्गेस्ट होगा, ठीक, थर्ड रहेगा। अब थर्ड के इंटरनल भी बनेंगे ना, तो थर्ड के इंटरनल कैसे ले। अब हमारा फोकस हो गया इस थर्ड पे, थर्ड के इंटरनल काउंट करते हैं। तो इंटरनल काउंट करोगे तो 1 आवर पे आ जाता हूँ, 1 आवर पे आ जाऊँ, या फिर डेली पे भी आपको स्विच कर नजर आ रहा है। ये आ जाएंगे आपके फर्स्ट, आ जाएंगे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड है। अब ये यानी 1 आवर के हिसाब से फोर्थ है, तो फिफ्थ बनेगा, ठीक। अब फोर्थ के स्ट्रक्चर को समझना है, तो फोर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपके पास में 1 आवर का स्ट्रक्चर जो है किस तरह का रहेगा, ये ऐसा रहेगा। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको डेली और वीकली का जो रेजिस्टेंस था, ये हमारा पिछला रेजिस्टेंस था, वीकली पे आ गया हूं मैं, और ये रेजिस्टेंस था 24,250 का, ये वाला कैंडल से समझ लो आप, ठीक है, सिंपल वे में। तो ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर हम क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। तो वीकली पे कंटिन्यू अपर साइड में करेगी, तो फिर इसको डेली पे कर देता हूं। तो डेली पे भी देखोगे तो डेली पे भी आपको ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, और ये इसका पुल बैक है, रिटेस्ट है। आप देखते हो ना कभी ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर दिया तो इसको रिटेस्ट कर दिया, रिटेस्ट करके वापस अपर साइड में निकलता है। तो ये आपका इसको ब्रेकआउट दे करके रिटेस्ट कर रहा है, और तो ये करेक्शन जो होगा ना, वो आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देने वाला है, ठीक है, देख ले। ये वाला है आपको, ये और ये सपोर्ट रहने वाला है। अब डेली पे कैसे दिखेगा ये, तो डेली पे इस तरह का दिखेगा, यहाँ से एक डाउन साइड और आकर के एक अप साइड होगा, और एक डाउन साइड आकर के ये ऐसा दिखेगा डेली में, जो कि हम पहले इस आई को ब्रेक करेंगे 25,600 को, ठीक है, 25,600 को ब्रेक डेली पे, तो ऐसा दिखेगा आपको ये मार्केट। अब 1 आवर के हिसाब से समझाता हूँ आपको। तो 1 आवर का कैसे रहेगा, 1 2 3 लॉन्गेस्ट रहेगा, तो 3 का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा, तो इस पार्ट को डिस्कस करें ना, ये पिछले को कुछ भी काउंटिंग करें, 1 2 करें 3 करें, तो वो काउंटिंग इनवैलिड होने वाली है, क्योंकि हमें काउंटिंग से जो ज्यादातर आप देखते होंगे मेरे चार्ट पे नंबरिंग बहुत कम दिखाई देती होगी आपको, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर और पैटर्न को अपने आंखों से समझ जाता हूँ, अपने देखते ही समझ जाता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर है क्या है। अब चलिए, अब ये देखो एक गिरावट ये आ रही है, इसको आप डब्ल्यू ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, जेड ले सकते हो। देन इसके बाद में ये कंप्लीशन करेगा, और कंप्लीशन करने ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद में एक पहला अभी एक तो ये रहेगा। तो सपोर्ट क्या रहने वाला, ये बराबर पे ये मार्केट मंडे के दिन अगर आपको गैप डाउन ये वाला इसको स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट करेगा ये, ठीक है, यहाँ से। तो मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है और इस लेवल के आसपास में मिलता है, तो यहाँ से एक इस वाले एक्स वेव, अगेन ये एक्स वेव रहने वाले, ये अपॉर्चुनिटी देखना है। तो सपोर्ट है, सपोर्ट आपका डिस्कस हो गया 25,200 का। तो 25,250 की लेवल के ऊपर सारे बाइंग सेटअप वैलिड है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर कि वो उसको कंटिन्यू करेगा
एसएल की प्लेसमेंट पर उस कंडीशन में कंटिन्यू करते हैं तो उस एसएल की प्लेसमेंट जो आएगी इसके नीचे आएगी, ये 200 के नीचे आएगी। ठीक है, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मार्केट गैप डाउन करने के बाद में मार्केट यहाँ पे मिलेगा, हम ये पहला बुक कर सकते हैं, देन अगेन करेक्शन का वेट करेंगे और दिन ये देख सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे अभी हमने डेली के हिसाब से डिस्कस किया है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो मुझे ये नजर आ रहा है, सॉरी ये नजर आ रहा है, और देन इसके बाद में अगेन ब्रेक करके ये स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, मार्केट दिखा देगा, मार्केट हमें खुद बता देगा जब यहाँ से हमारा बाइंग इनिशिएट होगा। जब यहाँ से बायर्स जो आएंगे तो वो बायर का स्ट्रेंथ ही हमें बता देगा कि हमें यहाँ पे एग्जिट करना है या कंटिन्यूसी को होल्ड करके ये WXYZ करके ये सिंगल 5 वेव का करेक्शन दे करके हम ऐसे निकल जाएंगे, या फिर ये इंटरनली करेक्शन करके एक बार डिप दे करके ऐसे चले जाएंगे। तो पहला फोकस किस पे रहेगा अपना, पहला फोकस इस पे रहेगा, इसके करेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लार्जर स्केल का व्यू क्या है, नया हाई का है 27,500 के लिए। डेली पे ट्रेंड क्या है, डेली पे अपसाइड है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, उस पे मिलेगी आपको, एक 1 आवर पे मिलेगी, 1 आवर पे मिलेगी। और आपको इंट्राडे में तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों, इंट्राडे में तो दोनों ही मिलते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें तो आपको बाई साइड में मिलता है और सेल साइड में मिलता है। कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लाओ इसी वीडियो में कर लेते हैं, चलो देखो इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग भी मिलेगी, यहाँ पे सेलिंग भी मिलेगी, यहाँ पे बाइंग भी मिलेगी, पैटर्न कंप्लीट होगा तो ये सेलिंग भी मिलेगी आपको। तो मंडे को सरप्राइज मत होना कि आपको मार्केट अगर ये ऐसा गैप डाउन मिलता है तो यहाँ तो इसका कंप्लीशन करेगा, पूरे स्ट्रक्चर का कंप्लीशन करेगा, तो यहाँ से ये दिखाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में तो सब तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय और साइड दोनों तरफ मिलती है ना। वो डिपेंड करता है कि ट्रेडर है वो कौन सी उसको वेव को ट्रेड करना प्रेफर करता है। ठीक है, अपना एनालिसिस अगर आपको मेरा पसंद आता हो तो लाइक करे, कमेंट करे, अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। हाँ, पिछले वीडियो में आप लोगों का रिक्वेस्ट था किसी का कि स्टॉक्स पे एनालिसिस करिए, तो स्टॉक्स पे मैं एनालिसिस है ना, अब मैं कुछ 1-1.5 घंटे में आपको मिल जाएगा। स्टॉक्स का स्पेसिफिक स्टॉक्स का नहीं करेंगे, एक इंडेक्स का करूंगा, पर्टिकुलर इंडेक्स का एक वेब एनालिसिस दूंगा आपको, तो उसमें आप स्टॉक्स सारे डिस्कस हो जाएंगे, स्टॉक्स का भी उसी में इंक्लूड कर लो, तो उसमें एक ही नहीं, उसमें कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बताता हूँ आपको। देखो हमने पहले एक अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा वैसे बहुत किसी ट्रेडर ने देखा होगा, कई लोगों ने, वैसे बहुत लोगों ने देखा होगा वीडियो, मेरे ख्याल से दिखाता हूँ आपको। फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स का ये 1 साल के पहले हमने, हालांकि ये वीडियो बहुत लोग तो क्या करते हैं कि 40 मिनट का इतने देर कौन देखेगा, लेकिन इसमें सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, फाइनेंस निफ्टी में आते हैं, तो इसमें देख, इसमें अगर इसी से निकालूंगा मैं भी स्टॉक्स का। ये फाइनेंस निफ्टी का, फाइनेंस निफ्टी में कौन कौन से आते हैं, HDFC बैंक आता है आपका, HDFC AMC आता है, कोटक बैंक आता है, ICICI बैंक, SBI, सारे डिस्कस किए हुए हैं, सारे स्टॉक्स का इसी से स्क्रीनशॉट निकाल करके किसी दिन टाइम मिला तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा इसमें से। कोटक बैंक का किस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो आप देख लीजिए, ऐसा करिए आप लोग, मेहनत तो करिए, इसको 40 मिनट अपने लिए तो निकालिए कि 40 मिनट में हमने किस तरीके से इसको एनालिसिस करके इसमें टारगेट्स निकाले हैं कि ये क्या कर सकता है। तो ऐसे ही आपके लिए क्या करूंगा, एक इंडेक्स लाने वाला हूँ, एक इंडेक्स का एनालिसिस करूंगा, है ना, वो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो चाहूं मैं, अगर व्यूज बढ़ाना चाहूं ना मैं आपको लोगों के लिए, तो इसी में से स्क्रीनशॉट निकाल करके आप लोगों के साथ में कई सारे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, अब नेक्स्ट जो मैं अभी जो 2 घंटे के बाद में मिलने वाला है उसका नाम भी मैं बताता हूँ, निफ्टी IIT का एनालिसिस करेंगे, उसमें IIT के स्टॉक्स जो है ना सारे कवर करेंगे, कौन से स्टॉक्स क्या कर सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड सर्किल में।